हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी सीजल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपके क्वेश्चंस का निवारण करने आया हूँ। आज इंग्लिश का टॉपिक है दोस्तों। आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें, है ना। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं छोटी सी, जिसमें आपको मैं बताता हूँ कि मेरे क्या स्ट्रेटजी रहती है और मैं किस बुक से पढ़ता हूँ जिससे मेरे नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं दोस्तों। सीजल मेंस मैंने दिया था, है ना, मार्च में। तो 42 क्वेश्चन सही थे दोस्तों, और 43 क्वेश्चन सही थे। और अभी सीजल में प्री जो दिया है 23 में, इसमें 22 क्वेश्चन सही है। ठीक ठाक रेशियो है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही जो मेरी बुक्स है दोस्तों इतनी कम है, उस वही पढ़ के दोस्तों बहुत अच्छे नंबर आपके भी आ सकते हैं अगर आप वही फॉलो करते हो। ठीक है, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। आप और भी वीडियोस किसी की देख लेना, बट मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं करते दोस्तों। आप एक बुक ये लेके आइए, ये है नीतू सिंह की मैम, नीतू मैम की बुक है ये, जिसका नाम है प्लेन टू पैरामाउंट, या फिर आप इस बुक को देख लीजिए। ठीक है, ये बुक लेके आइए और इसको पढ़िए। ठीक है, एक ही बुक में दोस्तों, ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है। आप इसको बुक को ख़त्म कीजिए 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आप 2024 का कर रहे हैं और 25 का कर रहे हैं तो आई होप आपके पास ये बुक होगी, जहाँ तक है ना। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको दोस्तों ऐसे इसमें टॉपिक को पढ़ना है जो रटने वाला है, जिसमें आपको पेन नहीं उठाना है। जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब हो गया, है ना। उसके बाद फिर ईडियम फ्रेज हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, है ना। और जैसे कुछ टॉपिक दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये दोस्तों हमेशा आता है, हमेशा आता है। कभी ऐसे स्किप नहीं होगा कि ईडियम नहीं आया, स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन नहीं आए, है ना। एक्टिव पैसिव क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले आप वो उसको पढ़िए, उसके बाद फिर आप ये सारी चीज़ें बाद में पढ़िए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें बाद में पढ़िए। जब आपको ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रेज, स्पेलिंग एरर और एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाए, तब आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़िए। इधर वाले चैप्टर, ये वाले चैप्टर बाद में पढ़िए। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका ये है। ये बुक आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप लेके आइए ये, साथ में ये लेके आइए, बहुत ही सस्ती 150-200 की बुक है दोस्तों, वर्ड पावर मेड इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, रूट वर्ड ऐसे दे रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा बुक है दोस्तों। आप ये लेके आइए, इसको पढ़िए। नहीं तो दोस्तों इस वक्त मार्केट में एक बुक बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मैं कह सकता हूँ उसको, ये है ब्लैक बुक। ठीक है, ये मेरे पास नहीं है क्योंकि दोस्तों मैंने ये बुक पढ़ी है, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों ऐसी बुक लो जो बार बार आपको बुक ना बदलनी पड़े। एक ही बुक को बार बार पढ़िए, बस एक ही बुक को। आप ये लेके आ रहे हो तो ये मत लेना, ये लेके आ रहे हो तो ये मत लेना। ठीक है, आप पढ़िए आप। ठीक है, ये बता दी मैंने। उसके बाद फिर दोस्तों एक ये है डायरी, इसमें आप अपनी चीज़ें लिखते हो। जैसे आपने मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद आपने देखा कि एक ऐसा इडियम आया जो ना इस बुक में है, ना तो आपके पास ब्लैक बुक है उसमें है, ना तो प्रीवियस ईयर में है, तो आप कहाँ लिखोगे? वो दोस्तों आप अपनी डायरी में लिखिए। ठीक, कोई ऐसा एंटोनिम, सिनोनिम, ऐसा वर्ड आ गया है ना जो कि आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो उसको आप अपनी डायरी में नोट कीजिए दोस्तों, तुरंत लिख लीजिए उसको। यहाँ पे एक पेज बनाइए, है ना, ऐसे पेज करके यहाँ पे लिख लीजिए ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर एंटोनिम, सिनोनिम, ऐसे करके लिख लीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों कभी पीछे नहीं रहेंगे आप इंग्लिश में। ठीक है, ये बुक दोस्तों मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की, मैं सच बता रहा हूँ। ये बुक मैं लेके आया था क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल सब कुछ है इसमें, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरी इंग्लिश की बुक है दोस्तों ये, है ना। 195 सेट्स हैं इसमें। ये एमबी पब्लिकेशन की बुक है। आप चाहें तो लें, नहीं तो मत लें। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? इसको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप जो मॉक लगाते हो ना, फुल प्रीवियस ईयर मॉक लगाते हो, उसमें ऑलरेडी ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप चाहो तो ले लो, नहीं तो दोस्तों पैसे मत वेस्ट कीजिए। बुक भी दोस्तों ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा सस्ती थी, ये बुक महंगी थी, बट मेरे किसी काम नहीं आई दोस्तों, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है ना। तो और हाँ, ये भी मैं बता दूं, अगर लखनऊ में कोई है और अब उसको चाहिए, अगर किताब अगर चाहिए, तो वो मुझसे आके ले भी सकता है ना। तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी को ज़रूरत हो मैं दे भी सकता हूँ दोस्तों, ये वाली बुक, है ना। तो हेल्प कर दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये पढ़ लिया आपने, ये तो डायरी है, ये तो बुक ही नहीं है, तो है ना। उसके बाद फिर आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये है न्यूज़पेपर। अब आप कहोगे न्यूज़पेपर का क्या इतना योगदान है? दोस्तों प्री में हो सकता है आपको इसकी अहमियत ना पता चले, मेंस में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको ज़रूर इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और सेंटेंस करेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है दोस्तों न्यूज़पेपर। आप चाहे द हिंदू पढ़िए, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, है ना। उसका पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों। आपको इसके एडिटोरियल सेक्शन में जाना है, एडिटोरियल सेक्शन, है ना, हर न्यूज़पेपर में होता है, उसको आप पढ़िए और धीरे धीरे पढ़िए। जब आप ये बुक कंप्लीट कर लोगे ना,
आपको वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप इसको पढ़िए और देखिए कि कैसे इन्होंने सेंटेंस बनाया हुआ है, कहाँ पे इज, एम, आर, ऑन कैसे लगा है, कहाँ पे कैसे इन्होंने सेंटेंस को पिरोया हुआ है ना, उसको कैसे इन्होंने लिखा हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इससे कंप्लीट होगा, एंटोनिम, सिनोनिम कंप्लीट होगा दोस्तों। ईडियम भी इसमें रहता है, तो ईडियम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा बार बार जब आप देखोगे। और दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी जल्दी जल्दी पढ़ने की। और दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर नहीं ले पाते हो ना, तो मोबाइल पे या लैपटॉप तो होगा ही आपके पास, आई होप। तो आप ना द हिंदू जैसे ये है, तो आप सर्च कीजिए एडिटोरियल सेक्शन द हिंदू का, ठीक है। ये मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, ये देखिए, बट ऑनलाइन खुल जाता है। अब जैसे ये टॉपिक आया हुआ है गुड एंड बैड ऑन इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल एआई के ऊपर है पूरा। तो आप इसको पढ़िए, है ना, एक ही पढ़िए, एक दिन में एक ही पढ़ लीजिए बस। अब ये कितना टाइम लगेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधे घंटे ज़्यादा ज़्यादा लग जाएगा। समझते हो तो 1 घंटा लग जाएगा शुरुआत में, लेकिन दोस्तों आप देखोगे ना 10-15 दिन बाद आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो जाएगी। 15 दिन के अंदर मैं बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश आपको लगेगा कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है। ये पढ़िए दोस्तों, है ना, ये ऑनलाइन है ये मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, देखिए ऑप्शन भी आ रहा है मेरे पास, अब मैं नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि पैसे नहीं दोस्तों, हम लोग स्टूडेंट है तो पैसे नहीं रहते। तो हम लोग इसको आप पढ़िए, ठीक है। धीरे 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 आपको दोस्तों इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है दोस्तों, इसको सब्जेक्ट के तौर पे मत लीजिए, है ना, रटिए मत। कुछ चीज़ें रटने वाली जो मैंने बताया, ईडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, धीरे धीरे दोस्तों, है ना, वो सारी आपकी। तो दोस्तों यही मुझे बताना था। बहुत ही लिमिटेड सोर्स है दोस्तों। अगर आप मेरी बुक देखोगे ना तो खाली 2 बुक है, यही दोनों बुक है। ये तो डायरी हो गई, ये मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, ये मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक। देखिए आप इससे पता लगा सकते हो कि मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है। खाली ये जब मैंने शुरुआत किया था दोस्तों, मैंने कहा लाए हैं तो थोड़ा पढ़ लेते, बाकी दोस्तों अभी तक ये पेज ही नहीं खुला हुआ है ना। तो बस यही मुझे बताना था। इंग्लिश से आप लोग डरिए नहीं, इंग्लिश को आप पढ़िए एज ए लैंग्वेज, है ना, आप ऐसे पढ़िए, इसको एंजॉय कीजिए। बाकी दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, है ना। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।